मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर गुड एंड वेल। जो टैक्स कंसल्टेंसीज है उससे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि एविएशन सेक्टर में जो भी बजट अभी अलाउ 2020 के बाद हुआ और स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन्स किस एक टैक्स कंसल्टेंसी को कितना फंड गया है उसका ऊपर आप रिसर्च कीजिए। मैं किसी का नाम भी नहीं ले रहा हूँ, उसके ऊपर आप रिसर्च कीजिए और पता कीजिए कि महाराष्ट्र के पास कितने एजेंसीज हैं, उसको भी ये टैक्स कंसल्टेंसी के रूप में कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते थे। और अपन भी कुछ टैक्स कंसल्टेंसी में गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके कौन सा प्रोविज़न को हटाना है या कौन सा प्रोविज़न को रखना है और किस मैन्युफैक्चरर को कितना फ़ायदा हो सकता है या कितना नहीं हो सकता, ये दूसरी का टैक्स कंसल्टेंसी नहीं कर सकती क्या? इसके ऊपर रिसर्च कीजिए। मैं खुद भी इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, आप खुद रिसर्च कीजिए और इसके बेस पे आप भी गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट मांगिए, क्योंकि राइट अपना भी खुद का भी इंफॉर्मेशन जनरेट करने का या कॉन्ट्रैक्ट लेने का गवर्नमेंट को सबका हक है। एक बड़ा ग्रुप जो बिजनेस करता है वो खुद भी कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है। तो टैक्स कंसल्टेंसी से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि क्योंकि अब आने वाले टाइम में दिस फ्यूचर में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहेगी, क्योंकि अब धीरे 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 एरोप्लेन्स एयरलाइंस के ऊपर भी जो बिजनेस है जो पहले लीज होल्ड पे था अब उसका प्रोविज़न शायद हटा दिया गया है। अभी थोड़े दिन पहले ही बजट आया था, मैंने पढ़ा भी था इसके ऊपर। तो आप भी इसके ऊपर रिसर्च कीजिए। इस बिजनेस में काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं और सिर्फ एक फर्म टैक्स कंसल्टेंसी उसके ऊपर सारे कॉन्ट्रैक्ट जा रहे हैं, सारे बेनिफिट उनको हो रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आप इसको लेने की कोशिश कीजिए, आप खुद इसे लेने की कोशिश कीजिए। और आप अगर इसे लेने की कोशिश करेंगे तो फ्यूचर में आपके लिए अच्छा होगा। मैं नाम तो किसी टैक्स कंसल्टेंसी का नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि नाम लेने से तो आपको पता है कि आज मानहानि और डिफामेशन जैसे केस की धमकी दी जाती है लोगों को, तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए जे आप खुद एविएशन सेक्टर एक स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन बहुत ज़्यादा रिपेट गवर्नमेंट ने इनको दिया है, टैक्स कंसल्टेंसी में भी और रिसोर्सेज में भी, प्लस जो जगह हैं उनके ऊपर भी ये काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं गवर्नमेंट का। और अपन लोग क्या पढ़ते नहीं है। और जो सी एस इनके अंडर जो वर्क करते हैं, इनके नीचे जो काम करते हैं, वो सिर्फ एक अकाउंट्स मैनेज करते हैं, फंड अकाउंट, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, फाइनलाइज अकाउंट तक ही एक लिमिटेड दायरा है। मैं भी पहले लिमिटेड सोचता था, बट मैंने ज़्यादा सोचने की कोशिश करी और अब मैं इस क्षेत्र को, इस जो फील्ड है इसको भी फोकस करूँगा और इसके ऊपर रिसर्च भी करूँगा। तो आप खुद भी इसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं कि किसी एक ने इन्वेस्टमेंट कर दिया, अपन पढ़ के आए और उसके नीचे काम करते हैं। कोई बीकॉम हो गया, कोई एमकॉम हो गया, कोई सीए हो गया, कोई सीएस हो गया, एक पर्टिकुलर दायरे में। और जो बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन या टैक्स कंसल्टेंसी फर्म होती है, ये इससे ज़्यादा ऊपर, कई ऊपर सोचती है कि कैसे इन लोगों से काम करवाया जाए, कैसे इनसे सिर्फ फाइनल अकाउंट किया जाए और उसके बाद ये ऑडिट के समय सिर्फ चेक करते हैं कि कितना क्या हुआ, कितना क्या नहीं हुआ। उस मेरा मानना है कि इसके ऊपर रिसर्च किया जाए और इसके रिसर्च करने के बाद जितने भी टैक्स कंसल्टेंसी उनको खुद को भी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, अगर आप गवर्नमेंट से डिमांड करें या टेंडर भर दें तो, क्योंकि ये टेंडर भर के पहले ही टेंडर भर लेते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।